नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविकांत। मैं आपके साथ या जो सम्मुख जुड़ रहा हूं वो एक परीक्षा विशेष को टारगेट करके जुड़ रहा हूं। बड़े सारे हमारे मित्र थे जिनकी डिमांड थी कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पे पूरी फ्री क्लास यूट्यूब पर दी जाए। ठीक है, तो मैं सारे सब्जेक्टों को आपके सम्मुख लेकर आऊँगा और ये जो प्रसारण होता है आपका, ये दिल्ली मुखर्जी नगर से होता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि हम एक नियत समय पे बीपीएससी की परीक्षा के संदर्भ में, यानी कि हर रोज़ 1 से 1.5 घंटे का वीडियो, 40 या 55 मिनट का वीडियो, इस तरीके से कुछ आपको हम देते जाएंगे जो कि परीक्षा के हिसाब से काफ़ी उपयोगी होगा। सबसे पहले हम परीक्षा का विषयवार समझ लेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि सिलेबस की भूमिका क्या है या सिलेबस में कौन प्रश्न कितनी बार आया है या किस विषय की बारंबारता अधिक है प्रश्नों में, यानी कि कौन से विषय से अधिक सवाल पूछे गए हैं और सबसे ज़्यादा कम कहाँ से एरिया कवर किया गया है। यानी कि बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी बिल्कुल स्मार्ट तरीके से। साथ ही हम कुछ एक टॉपिक को हाईलाइट करेंगे कुछ किताबों के साथ जिनको आपको लेकर पढ़ना होगा। साथ ही हमारे साथ आपको कुछ काम करने होंगे जिसमें मैं काम करूँगा हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, ज्योग्राफी पर, इकोनॉमी पर, बिहार स्पेशल पर, साइंस एंड टेक पर आपके साथ। ठीक है, साथ ही जो अन्य एरिया बचता है यानी कि मैथ और रीजनिंग का जो पार्ट बचता है उसे मैं छोड़ दूंगा, लेकिन करंट टोटल कवर किया जाएगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के पार्ट को छोड़कर बाकी सारे पार्ट आपको इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री आपको उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो हम जब बीपीएससी की परीक्षा की बात कर रहे हैं, खासकर प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि समस्त उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा पंक्चुअल अगर कोई आयोग है तो बीपीएससी ही है। हर वर्ष परीक्षा जरूर आयोजित करा लेता है, भले ही उसकी परीक्षा 2 से 3 शिफ्टों में जाके कंप्लीट होती है, 2 से 3 बार में कंप्लीट होती है, लेकिन लेता जरूर है। तो ध्यान रखेंगे कि उस परीक्षा के संदर्भ में जब हम परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो ध्यान होता है उस सिलेबस पे जाता है कि आखिर प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप कैसा है। तो हम देखते हैं कि प्रारूप में ये ऑब्जेक्टिव दिखाई देता है, लेकिन लोक सेवा आयोग इस तरीके के अपने पेपर को डिज़ाइन करता है कि ऑब्जेक्टिव में हम देखते हैं कि जो ऑप्शन होते हैं उनकी संख्या 4 नहीं बल्कि 5 हो जाती है, और 5 क्या, अगर ठीक से डिवाइड करें तो 6 के करीब जाती है, जिसमें एक ही ऑप्शन 2 जगह की पुष्टि करता हुआ नजर आता है। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक आपने देखा होगा 5वां ऑप्शन। साथ ही में आप जो नवीन प्रणाली को देख रहे होंगे उसमें कुछ एक मार्केबल क्वेश्चन रखे गए हैं कि उनके हायर मार्क्स दिए जाएंगे, साथ ही कुछ लोअर मार्क्स रखे गए हैं या सामान्य मार्क्स में रखे गए हैं। तो उसकी चिंता छोड़ते हुए सबसे पहले इतना ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए कि अब्राहम लिंकन कहते हैं ना कि अगर मुझे एक पेड़ को गिराने के लिए 5 या 6 घंटे दिया जाए तो मैं 5 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को तेज करूंगा और 6वें घंटे में पेड़ को गिरा दूंगा, यानी कि वृक्ष को काट दूंगा। तो वो अवधारणा यहाँ भी लगाइए। अवधारणा लगाना क्या है कि आपको सबसे पहले ये समझना है कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल हैं, साथ ही जीएस के किन किन भागों से बीपीएससी ने क्या क्या कवर किया है या किस विषय की क्या भूमिका है। देखिए, मैं यहाँ बोर्ड पर कुछ एक चीज़ों को लिखा हूँ, खासकर 69 को टारगेट करते हुए। ठीक है, यहाँ पर मैंने 66, 65, 64, 63 या 3, 60 से 62 इनको मैंने पेपर में एनालिसिस किया, अपने हिसाब से उनको देखा कि आखिर इसमें किस तरीके के प्रश्न आए हैं और प्रश्नों की जो संख्या है वो कितनी है या कैसी है। ठीक, इसका ध्यान देना होता है। दूसरी चीज़ हमने देखा कि सबसे पहले 66वीं, 65वीं, 64वीं, 63वीं, 62वीं इसमें विषय जो थे, इसमें हिस्ट्री भी पूछा गया, साइंस टेक भी पूछा गया, बिहार स्पेशल भी पूछा गया, करंट अफेयर भी पूछा गया, ज्योग्राफी भी पूछा गया, पॉलिटी और इकोनॉमी भी पूछा गया, साथ ही इकोलॉजी और मैथ भी पूछे गए। इकोलॉजी और मैथ के साथ अच्छी चीज़ है, मैथ और रीजनिंग के साथ इकोलॉजी में तो प्रश्न बनते बिगड़ते रहते हैं, संख्या घटती बढ़ती रहती है, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, लेकिन मैथ और रीजनिंग के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से हर वर्ष 10 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, यानी कि 140 में वो इकोलॉजी, हिस्ट्री, साइंस टेक, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को रखता है, जबकि 10 क्वेश्चन वो मैथ और रीजनिंग के लिए रखता है, यानी कि 10 क्वेश्चन तो फिक्स होता है। ठीक, मैं आपको इस मंच पे
इन 140 प्रश्न मैथ और रीजनिंग को छोड़ के बाकी सब में आपका मैं साथ दूंगा, बताऊंगा कैसे किस तरीके से आपको करना है। दूसरी चीज़, जब हम पेपर एनालिसिस किए 66वीं का, 65वीं का, 64वीं का, 63वीं का और 62वीं, 60वीं से 62वीं का, तो इसमें हमने पाया कि जो हिस्ट्री का क्वेश्चन था, यानी कि 60 से 62 वाली जो परीक्षा थी, इसमें 36 प्रश्न पूछे गए, लगभग 40 के करीब इतिहास से। और इतिहास में हम जानते हैं कि इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, साथ ही आर्ट एंड कल्चर, इसमें 4 हिस्से शामिल किए जाते हैं या 4 हिस्सों को जोड़कर देखा जाता है। फिर दूसरा, हम जब साइंस एंड टेक की बात करते हैं तो साइंस एंड टेक से मैंने पाया कि 60वीं 62वीं में 20 प्रश्न, 63वीं में 20 प्रश्न, 64वीं में 20 प्रश्न, 65वीं में 27 प्रश्न यहाँ बढ़ गया है और 66वीं में आके 30 प्रश्न। यानी कि साइंस की भी एक बड़ी भूमिका है, साइंस और टेक्नोलॉजी की। अब साइंस के अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो हम साइंस में देखते हैं कि साइंस में हमें फिजिक्स भी पढ़ना पड़ता है, बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है और कुछ यूजुअल साइंस भी या थोड़े बहुत जो साइंस टेक्नोलॉजी के पार्ट हैं, जो नए नवीन आविष्कार हैं, उनको भी समझना होता है कि किस अस्त्र का आविष्कार कहाँ किया गया या किस संस्था के द्वारा किया गया। इस तरीके के प्रश्न भी यहाँ होते हैं। फिर एक आता है सबसे महत्वपूर्ण, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल को देखें तो 60वीं 62वीं में 18 प्रश्न ही थे, लेकिन 63वीं में 23 प्रश्न हो गए। कितने? 23 प्रश्न हो गए। फिर 64वीं में प्रश्नों की संख्या 36 हो गई, अचानक बदलाव। पुनः 65वीं में 27 रही और 66वीं में 24 रही। ठीक है, कितनी रही? 24 रही। तो हम देख रहे हैं कि कुछ टाइम में इसकी भूमिका कहीं बढ़ी है, कहीं घटी है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि हर एक जगह का अगर अनुपात निकाल लें तो ये तो कन्फर्म है कि 25 प्रश्न कम से कम स्पेशल से पूछे ही जाते हैं। ठीक, अब करेंट अफेयर की बात, तो करेंट अफेयर 60वीं से 62वीं में 29 प्रश्न, 63वीं में 30 प्रश्न, 64वीं में 36 प्रश्न और करंट अफेयर का 65वीं में 29 प्रश्न, वहीं 66वीं में 40 प्रश्न। यहाँ पे देख रहे हैं कि 40 प्रश्न आ गया। ठीक, फिर जब हम जियोग्राफी की बात करते हैं तो इसमें प्रश्नों की संख्या 8-9 ही दिखाई देती है और ज्योग्राफी में हमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये दोनों पढ़ना होता है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी। साथ ही अब जब पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में हम पा रहे हैं कि 60वीं 62वीं में पॉलिटी का अनुपात 12 क्वेश्चन का रहा, फिर 63वीं में भी 12 प्रश्न रहा, 64वीं में 10 प्रश्न रहे, 65वीं में 9 प्रश्न रहे और 66वीं में 8 ही प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हम पीछे से आगे की तरफ बढ़ें तो हम पा रहे हैं कि इसके प्रश्नों की संख्या घट रही है, कम हो रही है। लेकिन यह अवश्य मान के चलिए कि पॉलिटी के प्रश्नों की संख्या कम से कम आयोग 10 रखता ही रखता है। यानी कि और पॉलिटी में पढ़ना क्या है? पॉलिटी में पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ भारत का संविधान। भारत के संविधान के बारे में आपके पास बेहतर जानकारी होना चाहिए। 1 से लेकर 35 अनुच्छेदों को बहुत बारीकी से समझिए, साथ ही संसदीय समिति और संसद को समझिए। उसमें और भी जैसे 12 अनुसूचियां हैं, कौन कौन सी अनुसूचियां हैं एकदम कंठस्थ होना चाहिए, और जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उनके अध्यक्ष हैं। इस तरीके के सवाल आप देखे होंगे कि इनकी भरमार है, बीपीएससी में दिया गया है। और यदि कदे हमने देखा है कि बीपीएससी पॉलिटी या हिस्ट्री के सवालों को अधिकतर आईएएस के प्रश्नों को भी रिपीट करता हुआ देखा जा सकता है। आप देखिएगा बड़ी ध्यान से, आपके पास प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे या क्वेश्चन पेपर आपने रखा होगा, किसी भी प्रीवियस ईयर को उठा के देखिए, वो बीपीएससी का बस पेपर होना चाहिए। आप पाएंगे कि उसमें आईएएस के बहुत सारे सवालों को रिपीट किया गया है, पॉलिटी में, हिस्ट्री में या साइंस में, आप देखिएगा। इसलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इस परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इकोनॉमिक्स में 12 प्रश्न, 60वीं से 62वीं में 12 प्रश्न, 63वीं में 10 प्रश्न, 64वीं में 8 प्रश्न, 65वीं में 9 प्रश्न और 66वीं में 5 प्रश्न। यानी इसकी भी संख्या घटी है, लेकिन अनुपात यह लगाया जा सकता है कि कम से कम 10 प्रश्न तो इससे रहते ही रहते हैं। अगर
इकोलॉजी की बात करें तो 4 से 5, 3, 2, 1 कुछ भी हो सकता है। मैथ रीजनिंग 10 प्रश्न। लेकिन इतना हमको आपको ध्यान आ गया होगा, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो इतना तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो हिस्ट्री है इसका 24 या मान के लें मोटा मोटी 25 प्रश्न, साइंस 30 प्रश्न, बिहार स्पेशल 25 प्रश्न और करंट अफेयर्स 40 प्रश्न। अगर हम हिस्ट्री का सेक्शन, साइंस और टेक्नोलॉजी का सेक्शन, बिहार स्पेशल में क्या, बिहार का इतिहास, बिहार की राज व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था और बिहार में होने वाले डेवलपमेंट, उनका जो करंट का पार्ट है, जो समसामयिक पार्ट है, उसको इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा शामिल किया गया है बिहार स्पेशल में। ध्यान रखिएगा, बिहार के कुछ इतिहास के सवाल वहाँ के क्षेत्रीय सवाल होते हैं, जैसे किसान आंदोलन, स्वामी शाहजहानंद या फिर गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। ये इसलिए पूछा जाता है बार बार कि वो बिहार का क्षेत्रीय इतिहास है। उस क्षेत्रीय इतिहास को बीपीएससी छोड़ता नहीं है, उसको शामिल करके रखा है। आप पढ़ेंगे जब सिलेबस को, जो सरकारी सिलेबस है, तो उसमें स्पष्ट आपको दिखाई देगा, उसमें हाईलाइट करके रखा है कि संविधान के अनुच्छेद, अनुसूचियां और पंचायती राज संस्थाएं या पंचायती राज संस्था, उसके बारे में पूछेगा सवाल, उसने लिखा है स्पष्ट, इसलिए वो बार बार वहां से सवाल करता है। उसने अपने सिलेबस में ही बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। दूसरी चीज, ये काम आप हमारे साथ करेंगे, इसमें हिस्ट्री भी, साइंस भी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, इन सारे विषयों को मैं आपके सम्मुख लेकर आऊँगा। इसमें आपकी बस ये सहायता चाहिए कि एक निश्चित समय पर जब क्लास जाएगी तो आप उसे देख लें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, उन लोगों को भी जोड़ें जो वंचित हैं या कहीं उनको ज्ञान नहीं मिल पा रहा है पैसे की वजह से या किसी भी वजह से। तो आज टेक्निकल या डिजिटल दुनिया में इतना तो है कि व्यक्ति के पास अगर एक एंड्रॉयड मोबाइल है तो अपना काम कर सकता है, खासकर पढ़ने लिखने वाला, यूट्यूब की मदद से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सारे विषय, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी और मैथ, हम इनकी भूमिका के अनुसार ही इनको लेके चलेंगे आपके सम्मुख। यानी हम सबसे पहले भारतीय इतिहास की बात करेंगे आपके साथ, फिर हम बिहार स्पेशल के पहलुओं को उठाएंगे और हर हफ्ते करंट का एक दिन होगा जिसमें करंट अफेयर में भारत और बिहार के संदर्भ में जो करंट में बदलाव जो आ रहे हैं या जो परीक्षा में खासकर 69 के हिसाब से के अनुसार महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमारे साथ कार्य करेंगे वो सबसे पहले हिस्ट्री पे, देन हम बात करेंगे बिहार स्पेशल पे, फिर करंट अफेयर पे, दूसरे टर्म में हम साइंस पे आएंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमी को लेके चलेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में इकोलॉजी को देखा जाएगा। ठीक है, चूंकि प्रश्नों की संख्या बहुत कम है, लेकिन मेरे अनुसार अगर स्मार्ट तरीके से देखें आप तो आप पाएंगे, मैंने भी बीपीएससी कई बार फेस किया है और मैंने पाया कि अगर मैं हिस्ट्री का सेक्शन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन या बिहार स्पेशल का सेक्शन और करंट अफेयर, मेरा बल इन्हीं 4 बिंदुओं पे ज़्यादा होता था। और विश्वास करिए कि इन 4 सब्जेक्ट को अगर आप यहाँ गलतियाँ न के बराबर करते हैं तो आपके सिलेक्शन जो होती है सबसे प्रबल यहाँ के बराबर ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, तो इस चीज़ को समझिएगा कि हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर, इन पे ज़्यादा बल देके चलना है। पढ़ना तो सभी सब्जेक्ट को है, लेकिन जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं उन पे हम ज़्यादा बल देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बीपीएससी प्लस आईएएस दोनों को शामिल करेंगे अपने अध्ययन में। लूसेंट जैसी किताब तो हम शामिल करते ही हैं, लेकिन लूसेंट के अलावा भी हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको देंगे। साथ ही हम जो ऑप्शनल वाले हैं या सामान्य जीएस वाले हैं, उनमें इतिहास के जो मेंस वाले कुछ पहलू हैं उनकी भी चर्चा करेंगे यह देखते, और साथ ही भारतीय संविधान के बारे में जो प्रश्न बन सकते हैं, जो कौतूहलपूर्ण होते हैं, जैसे आप लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं, ये आपके पॉलिटी के ज्ञान को काफ़ी पुष्ट करेगा। ये सीधा सीधा तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ एक किताबें जो सुभाष कश्यप के द्वारा दी गई हैं, उन्हीं चीज़ों के, उन्हीं मंतव्यों को मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा।
खासकर पॉलिटिक एरिया में, ये मेंस की परीक्षा में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें हम पढ़ते हैं सिलेबस में भारत का संवैधानिक विकास, या संविधान पर विदेशी प्रभाव, या संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची की महत्ता, या उद्देशिका, या शासन प्रणाली। तो हम भारत का जब संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं तो भारत के संवैधानिक विकास में अन्य तरह के भी प्रश्न बनते हैं एक्ट को छोड़कर। जैसे 1909 का एक्ट ना पूछा, 1919 का एक्ट ना पूछा, 1935 का एक्ट ना पूछा। अगर कभी कभी यदि उल्टे सवाल आ जाते हैं हमारे सम्मुख, जैसे कि संविधान बनाने में डॉक्टर अंबेडकर जी की क्या भूमिका थी, हर जगह उनकी मूर्ति में, उनके हाथों में पुस्तक क्यों दिखाई जाती है, साथ ही वो किताब उन्हीं के हाथों में क्यों है, जबकि संविधान बनाने में और भी लोग शामिल थे। इस तरीके का प्रश्न। दूसरा प्रश्न लें तो हम कह सकते हैं कि संविधान में पूर्व विधियों के संदर्भ में भारत सरकार अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम में क्या अंतर है। यह आपके मेंस परीक्षा खासकर बीपीएससी को लेकर काफ़ी सहायतापूर्ण हो सकता है। उसी तरीके से अगर हम किसी अन्य चैप्टर को ले लें, जैसे अगर मैं भारत में जो अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, जो संविधान में, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, उनसे प्रश्न जो बन सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल के अतिरिक्त अन्य लोक पदाधिकारियों की शपथ के प्रारूप अनुच्छेद में न देकर अनुसूची 3 के रूप में एक साथ क्यों दिए गए हैं। इस तरीके के सवाल कुछ एक दिन, जिसकी टॉपिक अलग होगी, यानी कि संविधान पर विचार विमर्श करके। दूसरा ऐतिहासिक चीज़ों से संबंधित, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन या पतन के कारणों की चर्चा। मौर्य साम्राज्य में शासन या प्रशासन की स्थिति, या मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत पाटलिपुत्र प्रशासन पे परिचर्चा। पटना कलमकारी की बात, मधुबनी पेंटिंग की बात। कुछ एक बिंदु मेन से संबंधित भी लेकर आएंगे, जहां पे आपको सहायता मिलेगी। और हर रोज एक वीडियो आपको मिलेगा, लगभग 50 मिनट का, 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 घंटे 10 मिनट का भी हो सकता है। आग्रह ये होगा कि आप उसे बड़े ध्यान से देखें और उससे लाभान्वित होने का प्रयास करें। उसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो मैंने बताया कि सबसे पहले हिस्ट्री पे आऊँगा, फिर उसके बाद बिहार स्पेशल, फिर करंट अफेयर, फिर साइंस, ऐसे चलेंगे। और हम देख रहे हैं कि इतिहास, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर यानी कि समसामयिकी की भूमिका बीपीएससी पेपर में बहुत ज़्यादा है। अब तक तो यही छाया हुआ। अगर इनको हम कवर करते हैं 4 एरिया को, तो बड़े ही आराम से हम क्या करते हैं 100 के करीब पहुंच जाएंगे, बहुत ही आराम से 100 के करीब पहुंचते देर नहीं लगेगी। और जैसे ही आप बीपीएससी में 100 के करीब जाते हैं तो आप देखेंगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे कभी, तो आपने महसूस किया होगा कि आपका कॉन्फिडेंस का लेवल अपने आप स्वतः बढ़ जाता है। 10-15 क्वेश्चन करने की क्षमता अपने आप उत्पन्न हो जाती है। इस आशा और विश्वास के साथ मैं आज अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे और जुड़कर हम कार्य करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।